गांव के कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो खेतों में आग लगाते हैं? 95% लोग ऐसे हैं। गांव के 95% सीगौन के ऐसे हैं जो खेती के करने के बाद खेतों में आग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों को भी बताना चाहते हैं बच्चों को कि खेत जो होता है वहाँ से हमें अन्न मिलता है, वहाँ से हमें खाना मिलता है, उससे वो हमारी एक रोजी रोटी है। और हम फसल उगाने के बाद अगर हम उसमें आग लगाते हैं तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, जो हमें अन्न देता है, जो हमें खाना खिलाता है, उसी में हम आग लगाते हैं। हमें तो नहीं लगता ये कहीं से कहीं। आप लोग सहमत हैं कि जो आपके अन्नदाता है आप उसमें आग लगाएं? फसल से गेहूँ लेने के बाद, फसल लेने के बाद हमें उसमें आग लगाना चाहिए या हमें उसकी पूजा और उसको धन्यवाद देना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन चलता है। मानव जीवन हमेशा नहीं मिलता, 70, 80, 90 साल की उम्र में मिलती है। हमें ऐसे काम करना है जिससे हमें फायदा हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, अगर हम पर्यावरण पॉइंट ऑफ से देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जब हम उसमें आग लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। नंबर एक, धुआं निकलता है, धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं, जो रहवासी इलाके रहते हैं, उनके फेफड़े तक वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुँचती है और हमारे फेफड़े को खराब कर। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खराब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान। आज आप किसी गलत संगत में एक दिन बैठ करके गलत काम कर लें तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। यदि हम गलत काम एक बार हम अपने प्रदूषण के लिए कर देंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। हमें प्रयास करना है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो हमारी गैर आप तो क्या बोलते हो उसको, जो कैसे मरी रहती है बाद में जलाते हो, नरवर में हमें आग नहीं, नरवाई तो उसमें आग नहीं लगाना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जब आग लगती है तो जो जमीन में कीटाणु पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक होते हैं फसल के लिए, वो भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप जब हम खेती का दोबारा करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। तीसरा, चल थोड़ा सा इसको भी दिखा दीजिए, बहुत अच्छे मौके पर आ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भूसा बोलते हैं इसको। और अगर ये भूसा हमारे घर में आएगा तो जो हम जानवरों को पालने की बात करते हैं उनके लिए ये भोजन मिलेगा और हमारा इकोसिस्टम जो है हो सकता है। हमारा आपसे निवेदन है आप अपने गाँव को जागरूक करें, आप भी जागरूक हो, आप अपने गाँव के और लोगों को जागरूक करें, उनके बीच में चौपाल लगाकर इस बात को पहुँचाएँ। और अगर आवश्यकता पड़े तो आप हमें बुला सकते हैं। हम कई कॉलेज में प्रोफेसर हैं और